नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। ये रियल क्राइम घटना को जानकर पहले तो आपको भरोसा ही नहीं होगा, लेकिन एनोरा पेट्रोवा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। एनोरा के बारे में विकिपीडिया पे जो कुछ भविष्यवाणी हुई थी, वो सच हो जाती थी। कब और कौन सी चैंपियंस ने जीतेगी, कब क्या होगा, सारी भविष्यवाणी सच होती थी। इस बारे में चैंपियनशिप होने से पहले ही विकिपीडिया पर भविष्यवाणी कर दी जाती थी। फिर उसके माता पिता की मौत की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। आखिर में खुद एनोरा की मौत की भविष्यवाणी भी सही निकली, लेकिन सवाल वही, आखिर सब कुछ कैसे होगा? तो आइए जानते हैं। साल 1995 में एक हिंदी फिल्म आई थी, नाम था तकदीर वाला। इस मूवी में भविष्यवाणी वाली एक किताब को दिखाया गया। फिल्म के एक्टर को भविष्यवाणी पढ़ने से पता चल जाता है कि उसकी माँ की मौत होने वाली है। जानकर वो अपनी माँ को बचाने में जुट जाता है। ये तो फिल्म की कहानी, लेकिन असल जिंदगी में एनोरा पेट्रोवा की रियल कहानी है, उससे कहीं ज्यादा सस्पेंस वाली है। ये रियल कहानी अमेरिका अमेरिका की है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, यहाँ का एक राज्य है ऑरेगन। इस राज्य की सबसे ज्यादा आबादी वाला एक शहर है पोर्टलैंड। वैसे तो इसे ब्रिज का शहर यानी ब्रिज टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जगह जगह पुराने जमाने के काफी मजबूत ब्रिज बने हुए हैं। इसी शहर के ब्रिज जैसे मजबूत इरादों वाली एक बच्ची का जन्म 1991 में 5 मई को हुआ था। माँ नैन्सी पेट्रोवा और पिता मिखाइल पेट्रोवा, इन्होंने अपनी बच्ची का नाम एनोरा पेट्रोवा रखा। प्यार से इसे एनी बुलाते थे। बचपन से ही एनी को आइस स्केटिंग का जुनून था और ये जुनून उसकी उम्र से कई ज्यादा गुना ज्यादा था, जिस वजह से कम उम्र में ही वो इस खेल में बादशाहत हासिल कर ली। जिस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया उसी की विजेता बन जाती थी। अब वक्त के साथ वो बड़ी हो रही थी, उसकी उम्र 13 साल हो चुकी थी। सामने थी एक बड़ी चुनौती, मसूल क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप। तैयारी भी पूरी हुई थी, उत्साह भी भरपूर था, हारने जैसा कुछ नहीं था सिवाय जीत के। फिर भी एनोरा कंप्यूटर के सामने बैठ के कुछ सोच रही थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों न अपना नाम गूगल पे सर्च करूं। गूगल पे टाइप किया एनोरा पेट्रोवा। सर्च पे बटन करते ही पूरा एक विकिपीडिया पेज ही खुल गया। ये देख एनोरा की आंखें खुली रह गई। विकिपीडिया पे एनोरा और उसके परिवार की पूरी डिटेल थी। इंटरनेट पर इस बात की भी जानकारी थी कि 13 साल की उम्र में तक एनोरा ने कितनी स्केटिंग चैंपियनशिप जीती। ये देखकर उसे काफी खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुली की खुली रह गई जब उसने विकिपीडिया पेज पे पढ़ा कि एनोरा क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। इसमें हैरानी की बात इसलिए थी कि चैंपियनशिप अभी तक हुई नहीं थी। जब वो इंटरनेट पे सब देख रही थी, उसके अगले दिन ये चैंपियनशिप होने वाला था। यानी जो चैंपियनशिप हुई नहीं, उसके विजेता उसे पहले ही घोषित कर दिया गया। अगले ही पल उसने सोचा कि शायद किसी ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा किया होगा। फिर ख्याल आया कि कहीं उसके पापा न किए हो। ऐसे एनी के सवाल सुनकर उसके पिता भी हैरान हो गए। उन्होंने ऐसे किसी तरह भी कोई ऑनलाइन अपडेट करने से इनकार कर दिया। फिर एनी ने कई बार पूछा, लेकिन हर बार एनी के पिता मिखाइल पेट्रोवा ने मना किया। फिर एनी भी उनकी बात मान ली और मन ही मन खुश भी हुई कि कोई उसका प्रशंसक ऐसा कर रहा हो। ये सोचकर वो अगले दिन होने वाली चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गई। अगले दिन वो चैंपियनशिप जीत गई। ये काफी प्रतिष्ठित चैंपियनशिप थी, इसलिए जीत से उसका हौसला 7वें आसमान पे पहुंच गया। परिवार में खुशी का माहौल था। यही वजह थी कि पिता ने बेस्ट स्केटिंग कोच सर्जई को एनी की ट्रेनिंग देने का हायर कर लिया। अब एंड्रोएनरा एनी पहले से बेहतर कोचिंग लेकर आइस स्केटिंग में आगे बढ़ रही थी। अब उसकी निगाह ओलंपिक पर थी। आइस स्केटिंग में वो पूरी दुनिया में बादशाहत बनाने की सोच रही थी, लेकिन कई बार उसके कदम विकिपीडिया पेज पर आकर रुक जाते थे। वो फिर से विकिपीडिया पे चेक करती थी कि आखिर उसके बारे में क्या क्या नया नया अपडेट हुआ है। वो चाहती थी कि विकिपीडिया पेज पर अगर उसे ओलंपिक विजेता लिख दिया जाए तो यकीनन वो भविष्यवाणी भी सच साबित हो जाएगी। इसी का वो इंतजार करती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने खुद ही अपना एक विकिपीडिया अकाउंट बना लिया। इस अकाउंट से लॉगिन कर वो एनोरा पेट्रोवा के विकिपीडिया पेज पर ओलंपिक विजेता की डिटेल अपडेट करने लगी, लेकिन ये डिटेल कभी अपडेट हो ही नहीं सकती। यानी विकिपीडिया पे जानकारी पब्लिश नहीं हुई। इससे एनोरा निराश होने लगी थी। इस निराश की वजह से वो अपने दोस्त और आइस स्केटिंग की सबसे करीबी कॉम्पिटिटर खिलाड़ी ब्री को मानती थी। स्केटिंग में हमेशा ब्री और एनोरा में रोमांचक मुकाबले होते थे। एक बार एनोरा की वजह से ब्री को काफी चोट लग गई थी, जिसके बाद कंपटीशन से एनोरा को बाहर निकाल दिया गया था। इसके साथ ही एनोरा का कोच यानी सर्जेई को भी बैन कर दिया गया। ये देखकर एनोरा को ये लगने लगा कि कहीं ब्री ही विकिपीडिया पर ओलंपिक विनर को अपडेट होने से तो नहीं रोक रही है।
इन्हीं बातों में उलझी हुई थी तभी उसने विकिपीडिया पर एक अपडेट देखा जिसमें लिखा था, एनोरा पेट्रोवा इज अ पैथिक लिटिल ऑफ ऑर्फेन whose real parents died in terrible accident। यानी एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ है जिसके माता पिता की भयानक दुर्घटना में मौत हो गई। विकिपीडिया पे अपडेट पढ़ के वो चौंक गई। ऐसा दावा किया जाता था कि एनोरा ने तुरंत अपने माता पिता को कॉल किया लेकिन उसकी बात नहीं हो सकी। ऐसा कहा गया कि उसने 100 बार से ज्यादा कॉल की लेकिन कोई बात नहीं हुई। इसके कुछ दिन बाद पता चला कि वाकई उसके माता पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई है। यानी इंटरनेट पर मौत की भविष्यवाणी सच साबित हुई। ये जानकर वाकई कोई भी सदमे में आ सकता है। एनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो डिप्रेशन में चली गई। उसे किसी स्विस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां उसकी काउंसलिंग होती थी। मजबूत इरादों वाली एनोरा एक बार फिर अपनी जिंदगी की मुश्किलों जंग में जीतने लगती थी और फिर धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौट आती है। वो फिर से उठती है, स्केटिंग प्रैक्टिस शुरू करती है, उम्मीद फिर से चैंपियन बनने की जागती है, इसलिए वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो नहीं चाहती कि फिर से अपना नाम गूगल पे सर्च करो। इस तरह एक लंबा वक्त गुजर जाता लेकिन मन में हमेशा ये रहता था कि आखिर वो कौन है जो विकिपीडिया पे ये अपडेट करता है, कौन है जिसे मेरे भविष्य के बारे में ऐसी सटीक जानकारी है, वो कौन है जो हमारी जिंदगी में परछाई की तरह है। इसी जहदोजहद में एनोरा विकिपीडिया ऑफिशियल से भी संपर्क करती है। एनोरा पेट्रोवा पेज को अपडेट करने वाले की डिटेल मांगती है लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। इन्हीं उलझनों के बीच एक दिन ऐसा आता है जब वो फिर से गूगल पर अपना नाम सर्च करती है। उत्सुकता होती है कि आखिर विकिपीडिया पे अब तो कोई अपडेट नहीं है। कई बार रुक जाती थी, फिर हिम्मत जुटाती थी, फिर रुकती, फिर कहीं से अनहोनी न हो। इससे उलझन में आखिर उसने विकिपीडिया पेज ओपन कर दी थी। फिर जो वो देखती है, पढ़ती है, उसे देखकर वो स्तन रह जाती है। इस बार लिखा था कि एनी पेट्रोवा बोर्न 5 में डाइड October 24, 2010 was an American junior figure skating winner who died a lonely orphan death because she was a greedy little piggy। यानी एनोरा पेट्रोवा का जन्म 5 मई को हुआ था और 24 अक्टूबर 2010 को मौत हो गई। वो एक अमेरिकी जूनियर फिगर स्केटिंग विजेता थी। अनाथ और अकेलेपन के कारण उसकी मौत हो गई। इसकी वजह से थी कि वो एक लालची छोटी पिग्गी थी। ये अपडेट पढ़ने के बाद एनोरा फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। ये सोचकर हालत खराब होकर चली जाती कि आखिर उसकी मौत की तारीख तय करने वाला कौन है। क्या वो वाकई अकेलेपन के कारण मर जाएगी? ये सोचते हुए वो कंप्यूटर के सामने हटती ही नहीं है। शक की वजह से अपनी फ्रेंड ब्री को ईमेल भी टाइप करती है लेकिन उलझन में उसे भेज नहीं पाती है। आखिरकार कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलती। इस पर पड़ोसी पुलिस को सूचना देती है। पुलिस घर में दाखिल होती है। वहां का नजारा देख हैरान हो जाती है। कंप्यूटर के सामने एनोरा वाकई मृत थी। कंप्यूटर स्क्रीन पे ईमेल ड्राफ्ट किया था, उसे ब्री को भेजा जाना था लेकिन सेंड नहीं किया था। ये सब कुछ देखकर वाकई लगता है कि एनोरा पेट्रोवा की जिंदगी की रिमोट किसी और के हाथ में थी। वो बस इशारों का इंतजार करती थी। एनोरा पेट्रोवा इसे गूगल पे सर्च करते ही आपको तमाम रहस्य वाली जानकारी मिलेगी लेकिन इस स्केटर के साथ वाकई कोई ऐसी घटना हुई थी, इसे लेकर तमाम दावे किए गए लेकिन रहस्य आज तक बेकरार है। ये भी दावा किया जाता है कि एनोरा पेट्रोवा के साथ ये घटना हुई थी लेकिन विकिपीडिया पर ऐसी कोई जानकारी होने की पुष्टि नहीं मिली। ऐसे में हो सकता है कि एनोरा किसी मानसिक विकार से पीड़ित हो या फिर ऐसा हो कि ओलंपिक में जीत हासिल करने को लेकर वो इतनी चिंतित हो गई थी कि कल्पनाओं में जीने लगी थी या फिर कुछ उसके साथ ऐसी अप्राकृतिक घटना हो रही थी जिसे दूसरा कोई सामान्य आंखों से नहीं देख सकता था। इस तरह के तमाम दावे एनोरा पेट्रोवा की जिंदगी को लेकर किए जाते हैं लेकिन आखिर क्या सच है और क्या झूठ, इस बात का कहीं भी कोई भी पुष्टि नहीं हो सका। इसलिए इसे दुनिया की सबसे खास क्राइम मिस्ट्री में से एक माना जाता है।